कर, क्योंकि मैं इसे तुझको दूंगा। और इब्राहिम ने अपना डेरा उठाया और ममरे के बुलूतों में जो हबरून में है जाकर रहने लगा और वहाँ खुदावन के लिए एक कुर्बान गाह बनाई। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत मिली। सब कहें आमीन आमीन आमीन। प्रेज गॉड। है कि इब्राहिम और लूत दोनों हम सफ़र थे। उन्होंने अपना सफ़र इकट्ठे वो स्टार्ट किया, लेकिन लूत ने इब्राहिम के सफ़र को क्या कर दिया, वो ख़त्म कर कर उसका हाथ, दोनों जा रहे थे, इकट्ठे जा रहे थे, लेकिन इकट्ठे जाते जाते लूत ने जो है वो उससे अपना हाथ छुड़ा कर और तरफ चला गया और उसने पसंद किया तराई की जगहों को। ठीक है, ऐसे ही खूबसूरत थी तराई की जगहों को, सदूम अमूरा को उसने पसंद किया। बाइबल ये फरमाती है कि उन दिनों में सदूम अमूरा खुदा के हुजूर में या वो बदी करने वाले लोग थे और उनकी निगाह में वो जो है वो गुनहगार लोग थे। लिहाजा वो उधर सैर करने के लिए गया और इब्राहिम वहाँ पर खड़ा रहा कि वो क्या करे। खुदावन ने उसकी सारी हालत को देखा और उसने कहा कि उठ और इस मुल्क के तूल अर्ज में क्या कर, सैर कर। ये खुदा का फजल है हमारे ऊपर, ये खुदा का करम हमारे ऊपर है कि हम सैर के लिए निकले हैं। हालेलुया। और हम अपने ऑफिस के लिए, मसीह शायद खाना के लिए खुदा का शुक्र करते हैं जिन्होंने हमें ये सारी अरेंजमेंट किया है। सो जो इब्राहिम का जो सैर करने का अंदाज था, वो पूरे मुल्क को उसने उसके मशरक मगरब शुमाल जनूब वो सब कनान की सारी सरजमीन में वो वहाँ पर गया है, क्योंकि खुदावन ने क्या कहा था। लिखा लूत के जुदा हो जाने के बाद खुदावन ने इब्राहिम से कहा कि अपनी आंख उठा और जिस जगह तू है वहाँ से शुमाल जनूब मशरक और मगरब की तरफ नजर दौड़ा, क्योंकि ये तमाम मुल्क जो तू देख रहा है मैं तुझको और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दूंगा और मैं तेरी नस्ल को खाक के ज़रों की मानद बनाऊंगा, ऐसा कि अगर कोई शख्स खाक के ज़रों को गिन सके तो तेरी नस्ल भी गिन ली जाएगी। इससे खुदा ने कहा उठ और इस मुल्क के तूल व अर्ज़ में सैर कर, क्योंकि मैं उसे तुझको दूंगा। लिहाजा खुदावन के कहने के मुताबिक इब्राहिम वहाँ गया और उसने शुमाल में भी गया, उसने वो मगरब में भी गया, वो जनूब में भी गया और उसने मशरक़ को भी क्या किया, विज़िट किया है। और उस बरकत को जो खुदावन ने उसे दी थी वो उसको देखने लगा। खुदावन ने हमें भी ये मौका दिया है कि हम कश्मीर, जिसको क्या कहा जाता है, बोलिए जन्नत की क्या है, ये नज़ीर, जन्नत की नज़ीर ऐसे कहते हैं। चुनांचे खुदावन ने हमें ये मौका दिया है कि हम पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में जा सके। हम लास्ट ईयर्स में हम मालूम जब आगे और वहाँ पर भी खुदावन की कुदरत को, उसके नज़ारों को देखा है और ये जगह उसने हमें दी है और ये मुल्क उसने हमें दिया है ताकि हम उसके यहाँ पर रह कर उसकी इबादत कर सके, उसकी शुक्रगुजारी कर सके। लेकिन इब्राहिम का जहन देखिए, उसने क्या किया। याद रखिए कि जिस मुल्क में हम रहते हैं और उसके तूल अर्ज़ में सैर करते हैं, तो इब्राहिम की एक बड़ी खूबसूरत बात थी। देखिए इब्राहिम ने अपना डेरा उठाया और ममरे की बलूत में जो हबरून में है जाकर रहने लगा और वहाँ खुदावन के लिए एक कुर्बान गाह बनाई। लिहाजा इब्राहिम को मालूम है कि ये सारा कुछ मेरा है और उसने जहाँ जहाँ गया है उसने इब्रानियों के खुदा को इंट्रोड्यूस कराया है। मालूम है खुदावन ने पौलुस रसूल को क्या कहा था और पौलुस रसूल अपने हवाले से क्या कहता है, मैं मसीह का क्या हूँ, बोलिए एलची हूँ, आई एम द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। तो हम जो है खुदावन के एलची हैं, ठीक है, लाहौर से निकले हैं। हमारा कोर मकसद क्या है, जब हम सैर कर रहे होते हैं उन दो बातों के लिए हम सैर करने के लिए निकलेंगे। एक तो खुदा की कुदरत, उसकी सारी हशमत को, उसकी डिग्निटी को हम देख सकें। देखिए आसमान खुदा का जलाल ज़ाहिर करता है और फिज़ा उसकी क्या करती है, दस्तकारी को बयान करती है। सो हम उसकी दस्तकारी देख रहे हैं, उसके जलाल को देख रहे हैं, ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि हम जब यहाँ आए हैं, निकले हैं, ये इसलिए है ताकि हम क्या कर सके, खुदावन अपनी गवाही को भी वहाँ पर शेयर कर सके, अपने आप को बयान कर सके कि खुदावन ने हमारे लिए ये मुल्क दिया है, ये जगह दी है और हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी है। हम एज ए अपने आप को एक चीज़ जानते हुए, चाहे आप जो है वो कुंडल शाही में जाए, चाहे धानी में हम हो कर आए हैं और आगे जब आप शारदा जा रहे हैं
आप अपने आप को एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट समझकर जब वो मूव करें, और इसलिए कि हमें खुदावंद ने ये जगह देखने का कि जो है वो शर्फ अता की है। सो जो है तूलो अर्ज में आप सैर करने के लिए निकले हैं, दो बातों के लिए, शुक्रगुजारी करने के लिए, और दूसरा हमारा जो मकसद है ये विटनेस करने के लिए, गवाही देने के लिए, और इस बात को बताने के लिए कि वी आर द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, हम मसीह के क्या है बोलिए, एलची हैं। आमीन। आप कह सकते हैं एक दूसरे को मैं क्या हूँ बोलिए, आमीन। आई एम क्या है बोले, एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। सो ये जब आप इस तौर पर मूव करेंगे तो आपको कोई थकन नहीं होगी, आपको कोई उकताहट नहीं होगी, आप जो है शुक्रगुजारी के मूड में निकले और ये सारी जो है उसकी कुदरत, उसकी हशमत, उसकी अजमत को देखिए। आमीन। आप सबको बरकत अता फरमाए।